बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। जैसा कि आपको पता है स्कॉलरशिप के क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला चल रहा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट कि मेंटल पीस के नाम से कोई चैनल था। सर, कैन इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स गेट द स्कॉलरशिप? इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर दिस? कर सकते हैं आप। डिपार्टमेंट देखें, जिस यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट है तो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। पहले आपको चेक करना होगा। आई थिंक जेंगजो यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का डिपार्टमेंट था आई थिंक, तो आप उसमें चेक करें, शायद हो। अच्छा, डेली स्मार्ट टेक डेयर व्हेन इट्स स्टार्ट शेयर डेट मंथ। जो स्कॉलरशिप की जो चाइना स्कॉलरशिप होती है वो नॉर्मली जो है दिसंबर में, जैसे अब अक्टूबर चल रहा है तो स्टार्ट हो चुकी हैं। ज़्यादातर जो मोस्टली स्टार्ट होती है दिसंबर में स्टार्ट होती हैं या जनवरी में, तो ये डेडलाइन है। अच्छा, इसके बाद ए जे सिद्धू के नाम से था। सर, नानकाई यूनिवर्सिटी के एडमिशन का भी बता दें। इंशाल्लाह वो बताएंगे। अगर एडमिशन स्टार्ट हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो फिर जैसे स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह हम बता देंगे, चेक करेंगे। इसके बाद है जी हर्षा कसारे। एक बार नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेटिकल के लिए वीडियो बना दें। इंशाल्लाह बनाएंगे वीडियो इसकी भी। निमरा इरशाद, सर अगर ओनली ट्रांसक्रिप्ट हो फिर डिग्री अभी तक नहीं आई हो प्लीज़ बता दें। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है और आपके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, डिग्री है नहीं है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप ऐसा करें, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाएं यूनिवर्सिटी से। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ आप अप्लाई करें। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, आप 7वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो फिर आप होप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवाएं। तो ये कंडीशन है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी बना के दे देती है। जिनकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है तो आप ट्रांसक्रिप्ट की बिना पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके हो गया। इसके बाद जवेरिया यूसुफ, प्लीज मेक ए लिस्ट ऑफ साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स टू वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी साइकोलॉजी। इंशाल्लाह लिस्ट ऐसा हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। मैंने तरीका बताया था कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जो आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं मेजर के लिए, आप अपना चेक करने के लिए किस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है किस में नहीं है। तो वो आप वीडियो देखें, आपको सारी चीज़ें समझ लग जाएंगी। अच्छा, इसके बाद है जी रुस्तम अली, क्या ये ज़रूरी है कि प्रोफेसर्स का ही रेफरेंस और रिकमेंडेशन लेटर्स दिए जाएं? असिस्टेंट प्रोफेसर के ले सकते हैं। मेरे में सब्जेक्ट का टीचर, मेरी यूनिवर्सिटी में टीचर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो कोशिश करें अपना एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवाएं। अगर नहीं है तो फिर आपको गुजारा करना पड़ेगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवा लो। दूसरा, अगर आप रजिस्ट्रार है आपकी यूनिवर्सिटी का या डायरेक्टर वगैरह है यूनिवर्सिटी में, तो उनसे भी बनवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो जोनाज लेओपोल्ड कोई था इंग्लिश यूज़र आई थिंक, अब इसको कैसे बताया जाए? वैसे मैंने रिप्लाई कर दिया इसको कमेंट कि आई हैव कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। सीएससी फॉर्म का मैंने बताया था कि सीएससी फॉर्म आपने कैसे कंप्लीट करना है, फिल करना है। अगर आप एक कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरा आपका इनकम्प्लीट रह जाता है, तो जो आपने कंप्लीट किया होता है वो आपका डाउनलोड नहीं होता। तो वो कह रहा है कि मैंने अपना दूसरा फॉर्म सबमिट किया था, अब मेरा पहले वाला मैंने डाउनलोड नहीं किया था, वो पहले वाला फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा, तो कैसे करें? तो अब इसका अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी का किसी यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट कर दें, ठीक है, सबमिट करके डाउनलोड कर लें उस फॉर्म को। वो जब फॉर्म डाउनलोड करेंगे फिर दूसरा जो फॉर्म आपने सबमिट किया होगा उसको विड्रा कर दें, ताकि आपका फॉर्म जो है आपके पास पहले वाला डाउनलोड होकर आ जाए। ओके हो गया? या ये हो सकता है आपको, अब आपको ये चीज़ समझ ना आ रही हो जो नए यूज़र हैं, जब आइंदा आने वाले दिनों में जब आप सीएससी फॉर्म फिल करने लगे तब आपके लिए ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ANH इंटरटेनमेंट के नेम से कोई चैनल था कि एजेंसी नंबर कांट मैच, व्हाट कैन आई डू? तो अगर आपका एजेंसी नंबर यूनिवर्सिटी में सीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, एजेंसी नंबर आप पुट करते हैं, आपका मैच नहीं करता, तो आप ऐसा करें कि लॉग आउट करें अपना अकाउंट और दोबारा जो है पुट करने की कोशिश करें। वो कभी कभार सिस्टम में पुट नहीं होता है, वो एरर आ जाता है, तो हो जाएगा। दोबारा रेज करके दोबारा करें, साइन आउट करें, साइन इन दोबारा करें तो हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। कभी कभी हो जाता है, या आधे घंटे बाद ट्राई करें, हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है जी मलिक मुबीन, व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर विल बी अपलोडेड, बिकॉज व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर विल बी अपलोडेड, वेयर या वैन, बिकॉज इन दिस वीडियो देयर वाज नो ऑप्शन फॉर अपलोडिंग एक्सेप्टेंस लेटर। सीएससी के फॉर्म में एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होता। मैंने बताया था आपको कि इस अगर एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास है तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपने वहाँ पे उस पोर्शन में आपने अपलोड करना होता है, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो वो वहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कहीं अगर है उस यूनिवर्सिटी का पोर्टल तो वहाँ पे ऑप्शन होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, सीएससी के फॉर्म में नहीं होता। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होगा, उसमें आप एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद है प्लीज़ भाई ननकाई यूनिवर्सिटी, ननकाई का बना देंगे इंशाल्लाह। ये जिस सिद्धू का क्वेश्चन था, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम नहीं होते, उसमें नहीं होते हैं, लेकिन चाइनीज़ आपके पास HSK 4 होना चाहिए।
सर कैन वन यूज स्काइप आईडी इंस्टेड ऑफ स्काइप नंबर, इट्स सीएसई एप्लीकेशन फॉर्म गेटिंग स्काइप नंबर इट्स बीटी। हाँ, स्काइप आईडी आप स्काइप नंबर भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये इतना चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी का एडमिशन थे, उसमें सर फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड का क्या मतलब है? फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का क्या मतलब ये होता है कि बस उन्होंने अपने बैज वो बनाए होते हैं राउंड के। एक पहला राउंड जो होगा इसमें 25 दिसंबर तक ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी, इसमें जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे, मतलब अप्लाई किया होगा, उनको उनकी एवेल्यूएशन अलग करेंगे। उसके बाद जो दूसरा राउंड होगा उसकी एवेल्यूएशन अलग करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो एक ही बार आएगा, जो भी आएगा उनका। तो ये इस तरह इन्होंने राउंड बनाए होते हैं, बाकी ये इनटेक वगैरह इस तरह का कुछ नहीं है इसमें। ओके हो गया। इसके बाद है वजिया फातिमा का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर, हार्ड फॉर्म में अगर यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई किया जाए, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? प्लीज़ गाइड कर दें। किसी तरह यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ड फॉर्म में कैसे अप्लाई किया जाए मुझे समझ नहीं लगी। हार्ड फॉर्म में या तो आप ये कह रहे हैं कि हार्ड फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म फिल करके यूनिवर्सिटी को सेंड किया जाए, हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भेजे जाए, इस तरह अप्लाई किया जाए, तो इस तरह क्या ख्याल है? या आप अगर चाइना में हैं तो आप वैसे ही आप कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा या यूनिवर्सिटी में चली जाऊंगी, वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन उनको दूंगी और अपना फॉर्म जो अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स उनको दे आऊँगी बाई हैंड, तो इस तरह हो सकता है वहाँ पे। लेकिन अगर आप हार्ड फॉर्म पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट सेंड करने का सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में हार्ड फॉर्म में ऑनलाइन फिल करके डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर दिए जाएँ, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी आपने चेक करनी होगी कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उनको हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो फिर तो आप उनको सेंड करें, वगरना आप ऐसे पैसे वेस्ट करेंगे, उनको सेंड ना करें। मोहम्मद असलान अल्ताफ़ का क्वेश्चन था, भाई यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके अप्लाई करना है या फिर सीएसई के लिए? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के कि जैसे शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी है और हार्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन दोनों के सीएसई एप्लीकेशन स्टार्ट है। अब शंघाई जियोतांग का यूनिवर्सिटी फॉर्म भी फिल करना है, जो हार्बन का है सिर्फ सीएसई का फॉर्म फिल करना है। तो उनकी जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है या उनकी एडवर्टाइजमेंट जो उनकी 2022 के आई है उस हिसाब से अलग अलग है। तो हर यूनिवर्सिटी की इसी तरह जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी उसी हिसाब से आप उनको फॉलो करना होगा और अप्लाई करना होगा। अगर तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना होगा, जैसे शंघाई जियोतांग का करना है उन्होंने लिखा हुआ है, और हार्बन का नहीं करना उन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ सीएसई का फॉर्म, तो उसी तरह हर यूनिवर्सिटी की अपना एक तरीकाकार होता है। ठीक हो गया? तो उसी हिसाब से आपने देखना होता है किसका यूनिवर्सिटी फॉर्म में यूनिवर्सिटी का पोर्टल फिल करना है, किसका नहीं करना। वो हम ऐसा ऐसा वीडियो बना रहे हैं जैसे जैसे एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें हम बता देते हैं कि इसका फॉर्म फिल करना है यूनिवर्सिटी का, इसका नहीं करना। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया? होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि ये जो जितना भी सिलसिला चल निकला है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जितना भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वो आप जो है पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह रोज़ाना की बेसिस पे आप वीडियोस बनाएंगे। बाकी ये शोर वगैरह थोड़ा बहुत आ रहा है, आई थिंक ये रोड के साथ हमने स्टूडियो बनाया है, तो ये आवाज़ें वगैरह जो साउंड वगैरह होते हैं ये आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।